तो जय श्री श्याम प्रेमियों, भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बाबा श्याम की कथा सुनाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो प्यार से बोलो प्यारे भक्तों, जय श्री श्याम। तो चलो शुरू करते हैं बाबा श्याम की कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपुत्र बर्बरीक कहते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सारवित और निष्कर्षा कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 बाण व धनुष प्राप्त किए। तो प्यारे भक्तों, आप भी ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी ने भी यह कथा सच्चे मन से सुनी है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई है। बाबा श्याम ने कभी भी उन्हें खाली नहीं जाने दिया। तो आप भी सच्चे मन से सुनिए और भाव से बाबा श्याम को पुकारिए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्हें माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अंत उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर। बर्बरीक ने अपना उद्देश्य बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरन आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा और वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्रह्मांड रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुआ, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता था। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा, एक युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भगत नरेश खटेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। सपरों में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वह मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने को खाटू आएंगे, उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नर्मदान कन्वर हुई, जिन्होंने इस विग्रह को
अंताइयों के विद बचाने हेतु झोपड़े में रखा। एक सेवा पूजा की और गंजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विंतरण हो गया। उसके बाद जहाँ श्री कृष्ण देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहाँ देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कन्वर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं, तो प्यार से बोलो जय श्री श्याम। श्याम देवाय मंत्र का भी जाप करिए जिसकी सभी इच्छा पूरी होती है। तो यह कथा आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री श्याम का जयकारा जरूर लगाइए। प्यारे भक्तों, प्यार से बोलो जय श्री श्याम।